हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। एक क्रिएटिविटी तो कहीं ना कहीं सभी में छिपी हुई होती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुरानी कुर्ती को रीयूज़ करने के 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 5 आइडिया। तो आप सभी के पास पुरानी कुर्तियाँ तो पड़ी ही होंगी, तो चलिए उसे निकाल लीजिए और बनाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो आपको रोज़ रोज़ बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो ये मैंने ले ली है एक पुरानी कुर्ती, जिसको आपने बहुत बार मुझे पहने हुए देखा होगा। अब इसे मैंने सीधा बिछा लिया और यहाँ 19 इंच पर मार्क कर लिया है और यहीं से हम इसे कट करेंगे और दोनों साइड से भी हमें कट करना है। तो एक साइड पर मैंने कट कर लिया और इस तरीके से देखिए इसे फोल्ड करके सेकंड साइड से भी कट कर लूँगी। सीधा करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर जिप की ज़रूरत है। तो इस तरीके के जो बेडशीट में या फिर ब्लैंकेट में, सोफ़ा कवर में कवर आते हैं ना, उसका इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन इसकी ज़िप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने ज़िप को निकाल लिया है और देखिए इस कपड़े को इस तरीके से मैं सीधा रखूँगी और इसके नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से राइट साइड पर ही ज़िप को रखकर हम अटैच करेंगे। इसके बाद सेकंड साइड पर घुमाकर हम यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे और फिर देखिए इस तरीके से नीचे वाले हिस्से पर हम ज़िप का दूसरा हिस्सा रखेंगे और यहाँ पर भी हम अटैच करेंगे। अब देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे ताकि ज़िप को ओपन ना करना पड़े। तो ये हमारी अटैच हो गई ज़िप। यहाँ रनर भी ऐड कर लेंगे और फिर इस तरीके से इसे सीधा बिछाना है और दोनों साइड पर भी सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसे ऊपर वाली साइड से सीधा कर लेंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी डोरी की, तो मैंने यहाँ पर कपड़े को ही फोल्ड करके 2 डोरियाँ बना ली हैं। तो 12 इंच लंबाई की मैंने 2 स्ट्रिपों को फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। तो दोनों साइड पर देखिए मैंने इसे अच्छे से अटैच कर दिया है। और अगर आपकी कुर्ती का गला बड़ा है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा छोटा है तो मैंने बटन को ओपन करके रख दिया है। तो ये हमारा एकदम फ्री में लॉन्ड्री बैग है तैयार। आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, बाहर भी या फिर बाथरूम में भी। तो देखिए हमने इस तरीके से इसके जो हैंग करने के लिए लूप बनाए हैं उससे हम हैंग भी कर सकते हैं। कहीं पर बांधना है तो डोरी लंबी रखी है, बांध भी सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें हैंगर लगाकर भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो देखिए आप अपने जो भी कपड़े हैं इसे ऊपर से डाल दीजिए। अब जब भी आपको कपड़ों को निकालना है तो बस इसकी जिप ओपन करनी है और फिर यहाँ से सारे कपड़े नीचे आ जाएंगे। तो है ना, कितना आसान और बहुत ही ज़्यादा कमाल का। आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस सीधा हम इसमें सिलाई करेंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप बच्चों के खिलौने रखने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़िप नहीं है तो आप बिना ज़िप के भी इसे बना सकते हैं। आपको नीचे सीधी सिलाई कर लेनी है और जब भी खाली करना है तब आप उसको उल्टा कर लीजिए। सो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए इसी कुर्ती का जो नीचे वाला बचा हुआ हिस्सा है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अभी भी जॉइंट हिस्सा था, उसे मैंने दोनों साइड से कट करके अलग कर दिया है। अब आप चाहें तो दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही हिस्से का, ऊपर वाले का इस्तेमाल करूँगी जो ये डिज़ाइन वाला है। इसी के साइज़ की मैंने एक बोरी को कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ नीचे कुर्ती का हिस्सा सभी 3 साइड से फोल्डेड था, तो इस बोरी को भी मैं इस तरीके से यहाँ ऊपर से फोल्ड करके सेट करती जाऊँगी और ऊपर सिलाई कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमें तीनों साइड से सिलाई करना है और कॉर्नर पर देखिए हम इस तरीके से करेंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से ये हमारा अटैच हो गया है। इसके बाद ये ऊपर वाली साइड हमारी ओपन रहेगी, वहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा है आगे पीछे है तो इसे कट करके सीधा कर लेना है और फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर डोरी भी ऐड करनी है, तो वो भी हम साथ में ही कर लेंगे। तो जो स्लीव्स थे उसका इस्तेमाल किया है मैंने, उसे कट करके मैंने लंबी डोरी बना ली और फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से इस डोरी को हम यहाँ पर फंसा लेंगे जो फोल्ड करेंगे उसी के साथ, और फिर यहाँ पर डोरी को अच्छे से सिलकर हम लॉक कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई करेंगे और सेकंड साइड पर दूसरी डोरी को भी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने यहाँ पर डोरी को लॉक कर दिया है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में आसान तरीके से बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। हम जब भी किचन में काम करते हैं, खासकर जब बर्तन साफ़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी उठता है और कपड़ों के ऊपर गिरता है और पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर और चीज़ें भी चिपकती रहती हैं तो और भी ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से एक सिंपल सा एप्रन बना सकते हैं और बर्तन धोते वक्त यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो इसके लिए देखिए मैंने एक और कुर्ती ले ली है। ये कुर्ती दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा पहन लिया है। यहाँ पर दाग भी लग गए हैं और यहाँ ऊपर की तरफ एक होल हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी में जो साइड वाली डिज़ाइन है वो पूरी ख़राब हो चुकी है। तो चलिए इसका भी हम बनाते हैं बढ़िया सा DIY। तो ये साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है, तो मैंने लंबाई में भी नीचे से 20 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है और इसे कट कर दिया है। तो 20 बाय 20 इंच के ये 2 पीस मिल गए। इसमें अस्तर है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा पतला है। तो मैंने एक सलवार ले लिया पुराना और उसी में से इसी के साइज़ के 2 पीस कट कर लिए। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा था उसमें से मैं थोड़ा कपड़ा कट कर लूँगी और इसमें से हम स्ट्रैप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से इसकी लंबाई ली है, आप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसे डबल फोल्ड कर लिया है मैंने और 2 स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब जो 2 पीस हमने लिए थे वहाँ पर देखिए एक पीस के ऊपर हम इस तरीके से एक स्ट्रैप को लगाएंगे। अब जो अस्तर वाला कपड़ा था उसे हम इस तरीके से इसकी राइट साइड पर ही स्ट्रैप को लगाने के बाद लगाएंगे। अब इसे हम सेकंड साइड पर यानी कि रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे और फिर यहाँ ऊपर की साइड एक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ तीनों साइड से भी इन दोनों कपड़ों को सिलाई करके जोड़ लेंगे। तो ये एक पीस हमारा रेडी है और स्ट्रैप भी अटैच हो गई। इसी तरीके से जो बैक साइड के लिए कपड़ा था उसे भी हम रेडी कर लेंगे। अब इन दोनों कपड़ों की जो सीधी साइड है उसे अंदर की तरफ रखेंगे हम और 3 साइड पर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम इसके कॉर्नर पर कटिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड से 2 इंच पर मार्क किया है, यानी कि 2 बाय 2 इंच का ये एक स्क्वायर बना है। अब इसे हम कट कर देंगे। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके यहाँ दूसरी साइड कॉर्नर पर भी हम कट कर लेंगे। तो दोनों कॉर्नर हमारे हो गए इस तरीके से कटिंग। अब इसके कॉर्नर को इस तरीके से हमें मोड़ना है। देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसकी दोनों साइड वाली जो सिलाई है उसे मैच करके रखेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और यहाँ दोनों साइड पर इस तरीके से सिल लेना है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आसान तरीके से ये हमारा काफ़ी अच्छी साइज़ का एक शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप चाहें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो ज़िप लगा सकते हैं। तो मैं आपको ज़िप लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। इसके लिए हमें देखिए जो बैग है उसके ऊपर की जो चौड़ाई है उससे दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 2 इंच बड़ी ज़िप लेनी है और फिर 2 छोटे छोटे पीस लिए हैं स्क्वायर पीस जो बैग के नीचे से हमने कट किया था, कॉर्नर वहीं से निकले हुए हैं 2 बाय 2 इंच के। अब देखिए ज़िप को हम इस तरीके से रखेंगे। एक साइड ऑलरेडी मेरी फोल्डेड थी तो जो फोल्डेड नहीं है उस साइड को मैंने मोड़ा है। फिर देखिए रॉन्ग साइड पर मैंने रखकर सिलाई करी थी, फिर राइट साइड पर घुमाएंगे, डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा साइड भी इसका फिनिश करेंगे। तो देखिए दोनों साइड पर फिनिश कर लिया है। एकदम सेंटर में हम ज़िप को रख देंगे। यहाँ पर दोनों साइड से 1-1 इंच हमारा बाहर की तरफ जाएगा ज़िप और देखिए इस तरीके से इसका सेंटर निकाल के यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए साइड से अच्छे से सेट करके रख लेंगे और फिर साइड से 1 इंच जितना हम छोड़ देंगे, यहाँ मार्क कर लीजिए और यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। ज़िप को अटैच करेंगे और फिर यहाँ दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से 1 इंच जितना छोड़कर हम मार्क कर लेंगे और यहीं तक हम सिलाई करेंगे। तो देखिए एक साइड पर मैंने सिलाई करके ज़िप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ज़िप को मैंने अंदर की तरफ जाने दिया है और इसकी दूसरी साइड पर भी हमें सेम तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा ज़िप अटैच हो चुका है। आप किसी भी बैग में अगर पीछे से ज़िप को अटैच करना चाहते हैं तो सेम तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं एक पुरानी कुर्ती की हेल्प से कितना अच्छा सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। और जब भी हम मार्केट जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो शॉपिंग बैग भी थोड़ा अच्छा होगा तो उसे लेकर जाने में अच्छा लगता है। सो फ्रेंड एक पुरानी कुर्ती से बना हुआ ये बैग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 4। इसके लिए देखिए हम कुर्ती की जो स्लीव्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें से मैं दोनों स्लीव्स को कट करके अलग कर दूंगी। अब यहाँ से इसकी सिलाई खोलकर या फिर कट करके आप इसे ओपन कर लीजिए। अब ये जो कुर्ती है इसके स्लीव्स में इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है जिससे यहाँ ऑलरेडी ये पहले से फोल्ड है। अगर आपके में नहीं है तो आप यहाँ 1 इंच जितना इसे फोल्ड कर लीजिए। अब देखिए मैंने 1 इंच जितना यहाँ मार्क कर दिया है। यहाँ पर मैं एक सिलाई कर लूँगी। तो दोनों पीस में इसी तरीके से मैंने मार्क करके सिलाई कर ली है। अब इसे इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे दोनों पीस
को और फिर इसे एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए हम इसे थोड़ा सा शेप दे देंगे। आप अपनी पसंदगी का कोई भी शेप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा राउंड शेप दे दिया है। अब देखिए जहाँ पर हमने ऊपर की तरफ मार्किंग किया है ना, उतनी जगह हम छोड़ देंगे 1 इंच जितना ऊपर की तरफ और पूरे राउंड में सिलाई करेंगे। इसके बाद सीधा कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर जो पजामा होता है ना, उसका नाड़ा ले लिया है, आप कोई भी डोरी ले सकते हैं और फिर इसके अंदर हम नाड़े को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने दोनों साइड से ओपन छोड़ दिया था। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर डोरी को ऐड कर लिया है। तो बस रेडी हो चुका है ये हमारा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों को रखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खिलौने घर में फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी बैग अगर आप बना लेते हैं तो आप इसके अंदर बच्चों के अलग अलग खिलौनों को अलग अलग करके रख सकते हैं और इसे आप कहीं पर भी हैंग भी कर सकते हैं। बड़ी साइज़ के बनाएंगे तो सारे खिलौने एक ही बैग में भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे चप्पल होते हैं, बूट होते हैं, सैंडल होते हैं, उसे रखने के लिए। आप चाहे घर में भी इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग में बाहर जाना है तो साथ लेकर जाना है तो भी आप इसके अंदर रख कर उसको ले जा सकते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आपने मार्केट में भी देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, हम पैसे देकर लेते हैं, तो आप इजीली इसे फ्री में घर पर बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 5, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे कुर्ती का बचा हुआ ये वाला हिस्सा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला कोई भी हिस्सा हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ बीच वाला ये हिस्सा मैंने कट करके अलग कर दिया है और यहाँ ऊपर वाला हिस्सा पूरा ख़राब हो चुका है तो इसे मैं निकाल दूँगी। जहाँ तक अच्छा था वहीं तक मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से कॉर्नर पर राउंड शेप देते हुए मैंने इसे कट कर दिया है। अब क्या मेज़रमेंट लिया है, अगर आप कोई भी कपड़े से बना रहे हैं तो देखिए यहाँ से लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई 8 इंच हो रही है। अब इसे मैं फोल्ड करके ही रखूँगी, एक और बार फोल्ड करूँगी। अब इसके खुली साइड वाले कॉर्नर पर दोनों साइड से 1-1 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो देखिए ये मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। अब इसे ओपन कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका शेप आएगा। अब ऊपर वाला जो राउंड शेप है उसी के साइज़ की हमें एक ज़िप लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके की एक ज़िप ले ली है और इसी तरीके से यहाँ पर ज़िप की जो राइट साइड है यानी कि सीधी साइड है उसे कपड़े की सीधी साइड की तरफ रखते हुए हम अटैच करेंगे और फिर यहाँ पर ज़िप को हम खोल लेंगे और दूसरा हिस्सा दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पर ज़िप को अटैच करने के बाद हमें लेनी है एक कैरी बैग और इसे देखिए इस तरीके से जो रेडी पीस था हमारा ज़िप अटैच करने के बाद उसे कैरी बैग के ऊपर हम उल्टा रखेंगे और इसी तरीके से सेट करते हुए ज़िप वाला जो हिस्सा है वहीं पर दोनों साइड सिलाई करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है कैरी बैग का कपड़ा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब साइड वाले जो कोने वाले हिस्से थे उसे हमने ओपन छोड़ा था तो वहीं से इसे सीधा कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से हो गया हमारा सीधा। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ चारों ओर हम पूरे में सिलाई कर लेंगे तो अच्छे से ये दोनों कपड़े सेट हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर रनर को ऐड करना है। तो देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर रनर को ऐड कर लीजिए। अब फिर से हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर इसके कॉर्नर को देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। अच्छे से सेट कर लेना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सिलाई करने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे कट करके निकाल दीजिए। अब यहाँ दूसरी साइड पर जिप ओपन है तो आप देख लीजिए इस तरीके से आपको सेट करके इसे रखना है बहुत ही अच्छे से, कुछ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब दोनों कॉर्नर को हम इस तरीके से नाप लेंगे, देख लेंगे दोनों सही हैं तो बस, नहीं है तो आप सिलाई करके थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए सीधा कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ये हमारा एक छोटा सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। आप इसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप इस तरीके के जो रेडीमेड हैंडल आते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर आप मोती से भी हैंडल बना सकते हैं, कपड़े को फोल्ड करके भी हैंडल बना सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको हैंडल को अटैच कर लेना है। तो एकदम आसानी से ये आपका एकदम महंगे वाला हैवी सा क्यूट बैग बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने हैंडल को अटैच कर दिया है और कितना मस्त इसका लुक आ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, कमेंट ज़रूर करना। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। एक से बढ़कर एक मैंने पूरे 5 आइडिया आपसे शेयर करे हैं पुरानी कुर्ती को रीयूज़ करने का। आई होप आपको ये सारे आइडिया बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इनमें से एक भी आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।